हम लोग डीएसएम यूज करके करेंगे। अभी देखना, मैं सारे क्वेश्चंस में जो है एक तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होगा और ये मिक्स वीडियो है, ठीक है। इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ मिक्स्ड है। चूंकि डीएसएम से करते हैं, अगर तुम लोगों में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है मेरे को, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसको देख लेना। इसके अलावा जब कभी भी तुम्हें लगता है कि किसी एक सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेन में, बोट में, टाइम एंड वर्क में, तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, हम लोगों की कोशिश है कि डीएसएम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो तुम्हें सिखाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर इज 30 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन 18 का मल्टीपल होता है, तो वो अगर हम नजर मारें तो इसमें सब है, तो वो मेरा खत्म हो गया। दूसरा क्या है कि ठीक है, 30 सेकंड में ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करता है, और 20 सेकंड में ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है, क्योंकि पोल को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 सेकंड इसको लगते हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी, प्लेटफॉर्म का लेंथ है तुम्हारा 200 मीटर। तो मेरा स्पीड क्या आ गया, स्पीड हो गया तुम्हारा 200/10, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की अगर बात करो तो वो तुम्हारा 72 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर ये इसमें दिक्कत हो रही हो तो ट्रेन वाला वीडियो देख लेना। ट्रेन वाले वीडियो में बेसिक वीडियो जो तुम्हारा होगा उसमें मिल जाएगा। मैथ्स मेड इजी सीरीज है, ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है मैथ्स मेड इजी। इस सीरीज में जाओगे तो तुम्हें ट्रेन वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर वही है, 200 मीटर 10 सेकंड में, स्पीड 20 मीटर, 72 किलोमीटर मेरा आंसर है। सॉल्यूशन तुमको यहाँ पर दिया हुआ 18/5, 5/18, ये सब मैंने वहाँ बताया हुआ, यहाँ पर जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने उसमें पूरा चार्ट ही बना के दे दिया है कि भाई किसमें कितना होता है। Average age of A, B and C is 30 years. Sum of present age of B and C is 85 years. Difference between present age of A and C is 50 years. Find the average age of B and C together. इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखो तो इसमें क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 85 इयर्स। अब बोल रहा है एवरेज एज ऑफ बी एंड सी। तो बाकी जितनी चीजें तुम्हें दी हुई है ये सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए दी हुई है। तुम्हारा आंसर यहीं पर 85 डिवाइड बाई 2, 42.5। तुम्हारा आंसर इतने पर ही है। लेकिन होगा क्या कि तुम बाकी चीजों पे उलझ के पूरा का पूरा अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। हालांकि इसमें भी होगा, इसने भी जो सॉल्व किया होगा देखो अच्छा खासा ले जाके सॉल्व किया होगा, जिसका कोई मतलब नहीं आता। देखो एक फर्नीचर शॉप में देयर आर सम टेबल्स एंड सम ऑफिस चेयर्स। एवरेज प्राइस ऑफ टेबल इज 2800, दैट ऑफ ऑफिस चेयर इज 2500। Average price of both office chairs and tables is 2590. The number of table is 15. Find the average total number of tables and office chairs in the shop. अब देखो पहले तो मुझे नंबर्स निकालने पड़ेंगे। ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। 2590 तुम्हारा एवरेज प्राइस है, टेबल का तुम्हारा प्राइस है 2800, चेयर का तुम्हारा प्राइस है 2500। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये 90 आ जाएगा, इसका डिफरेंस अगर निकालूं तो ये 210 आ जाएगा। इसको अगर मैं ये कर लेता हूं तो ये तुम्हारा 30 से काटोगे 3:7। अब ये 3 है तुम्हारा किसके बराबर, 15 के बराबर। बोला है कि टेबल्स का नंबर 15 है, तो 3:15, तो 7:35। टोटल तुम्हारा आ गया 50। एवरेज तुम्हारा 50 डिवाइड बाई 2, 25। बस ठीक है, वही किया हुआ है, बट इसने एक्स माना, हमने एलिगेशन से किया है।
In a class, average weight of 15 boys is 60, average weight of 10 girls is 50. ठीक है, 15 बॉय 60, 10 गर्ल 50. Two new girls join the class, then the average weight of the class decreases by 1 kg. दो नई लड़कियां आ जाती है तो एवरेज वेट 1 kg से घट जाता है. टोटल वेट ऑफ 2 न्यू गर्ल्स ज्वाइन. ठीक है, अब तुमको बताना है कि टोटल क्या होगा. ऑप्शंस अगर देखें तो मेरे पास टोटल 25 लोग हैं, तो इसका मतलब 25 लोगों का वेट 1-1 kg घट रहा है. तो ये दोनों मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? जहां पर कि दोनों स्टेप का आंसर दिया हो. तो देखो ये 110 माइनस 85 का 25 करूंगा अगर मैं, तो ये 85 आ जाएगा. इसका मतलब दोनों नई लड़कियों का वेट 85 kg रहा होगा. एक और तरीका था कि भाई ठीक है 60 प्लस 50 110 तो है ही है. ठीक है, और इसमें से सबका एज 1-1 kg घटना है. 110 माइनस 25 85. सॉल्व करने के लिए जाओगे तो फिर तुम्हें क्या सॉल्व करने के लिए, चलो सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 15 इंटू 60 करोगे 900 आ जाएगा. 10 इंटू 50 करोगे 500 आ जाएगा. तो ये तुम्हारा क्या है कि टोटल 25 लोग हैं. इन 25 का वेट अगर निकालोगे 900 प्लस 500 14 से डिवाइड बाय 25 56 kg. दो लड़कियों के आने के बाद लोग मेरे पास हो जाते हैं 25 प्लस 2 27. एज मेरा -1 होके हो जाता है 55. वही इसने किया हुआ. 900 प्लस 500 प्लस इन दोनों का एक अगर वेट में मिला देता हूं तो ये 55 kg वेट रह जाता है 27 लोगों का. 1485 माइनस 1485. तो इतना करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है अगर हम डीएसएम यूज करते हैं तो. स्पीड ऑफ करंट इज 12.5% ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड. 12.5% का मतलब होता है 1/8. तो इसका मतलब ये है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 8 है, ठीक है, तो ये स्ट्रीम जो है वो 1 हो जाएगा. अगर ये 1 है, ठीक है, तो मेरा जो बोट का स्पीड है, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 7. बोट, स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. समझो सिंपल. ठीक है, 8 हमने पकड़ लिया. क्यों पकड़ा हमने? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये 1/8 होगा, तो ये मुझे 8 का मल्टीपल लेना ही पड़ेगा. तो 8 का मल्टीपल में मैंने सिंपल 8 ले लिया. ये 8 है तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रीम हो गया. तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 7. मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. 7 का मल्टीपल चाहिए मुझे. 18 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ये हो जाएगा 20 नहीं होगा. एक ही ऑप्शन है. इसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरा बोट इन स्टिल वाटर, ये मेरा अप स्ट्रीम, ये मेरा डाउन स्ट्रीम. तो ये एक क्या है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री में तीनों दिया हुआ है, लेकिन हमें 7 का मल्टीपल निकालना था. हमने 17.5 ले लिया. इंटू 2.5 करोगे सब आ जाएगा. अगर हम लोग अप स्ट्रीम की बात करें तो 7 माइनस 1 = 6 आ जाएगा. अब सबका 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 17.5 और 20 आ जाएगा. ठीक है, 17.5 इसमें पूरा डिटेल में किया हुआ है. If the ratio of side of the cube to side of the square is 1:2 and the ratio of length of the rectangle to breadth of the rectangle is 5:4, the area of rectangle is 80 centimeter square. The perimeter of rectangle is equal to the area of the square. Then find the volume of the cube. अब देखो इसमें क्या है कि रेक्टेंगल, मुझे रेक्टेंगल से पहले जाना पड़ेगा स्क्वायर में. रेक्टेंगल से स्क्वायर में जाऊंगा और स्क्वायर से मुझे जाना पड़ेगा क्यूब में. तो बस यहां पर तुम्हारा पूरा का पूरा आ जाता है. क्या अब तुमको ये देखना है कि भाई
ये इसका पेरीमीटर से पहले चलो भाई, इसका पेरीमीटर में देखोगे तो ये बेसिकली 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 और 4 है, तो इसका मतलब 10 और 8 होगा। थोड़ा उसी साइज का बना दो, ये 10 आ गया, ये 8 आ गया। अगर ये 10 और 8 आ गया तो इसका क्या हो गया कि तुम्हारा जो टोटल कितना आ जाएगा, 36। 10 + 8 18, ठीक है। तो ये अगर 18 आएगा तो पेरीमीटर इसका 36 आ जाएगा। 36 में 3 है, तो इसका मतलब अब जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो बोल रहा है कि ये मुझे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब मुझे यहाँ पता है कि इसमें 3 है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 27 मेरा आंसर है। बाकी सॉल्यूशन इतना करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि 3 जाएगा कहाँ। करने के लिए जाऊंगा तो इसका साइड मेरा निकलेगा a = 6। अगर ये 6 निकलेगा तो ये 3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 1:2 में है। क्यूब और जो तुम्हारा ये है, ठीक है, स्क्वायर, वो 1:2 में है। तो ये मेरा, बट 3 का मल्टीपल मुझे चाहिए, एक ही मेरे पास है। क्या ये पूरा का पूरा सॉल्व करके किए हुए हैं। In 120 liter of mixture of milk and water in the ratio of 3:1, if a milkman sold 20% of the mixture and added some equal amount of milk and water into the remaining mixture, the ratio of milk and water becomes 11:5. Find the difference between the amount of milk and water in the final mixture. अब देखो 120 में जो है ना, मिल्क और वाटर 3:1 के रेशियो में है। फिर इसमें से क्या किया कि 20% बेच दिया, तो बच गया 80%। 80% इज लेफ्ट। उसके बाद उसमें क्या करता है कि दूध और पानी इक्वली मिला देता है। तो मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सिंग। मैं अगर ऑप्शन देखूं तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग रहा है। क्यों? इनिशियली में भी कि 60 हो, और जब तुमने 20% बेच दिया तो 80% बचा, तो दूध भी 80% होगा, पानी भी 80% होगा, और इनका डिफरेंस भी 80% होगा। तो इनिशियल डिफरेंस अगर 60 लीटर था तो ये 48 लीटर मेरा आंसर होगा। डीएसएम हमारा यही कहता है। चेक करने के लिए जाएंगे तो 120 है, 3 और 1 में बांटोगे तो 3 और 1 में अगर बांटोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 90 और 30। डिफरेंस कितना आ गया, 60। तुमने 20 लीटर बेच दिया तो बचा कितना, 72, 80%। ये बचा 24, इसका डिफरेंस कितना है, 48। अब चूंकि तुम पानी और दूध दोनों बराबर मिला रहे हो तो ये 48 तुम्हारा चेंज कभी नहीं होगा, इसलिए 48 लीटर मेरा आंसर सही होना चाहिए। चेक करते हैं। देखो इसने पूरा सॉल्व किए हुआ है, ये तुम्हारा 11:5 पे लेके चला गया, जबकि वो मेरे किसी मतलब का नहीं था। तो ये सारी चीजें तुम्हें पॉइंट समझनी पड़ेगी कि क्या क्या ट्रैप तुम्हारे लिए वहां पर बिछाया हुआ है उसने। ये सब तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए ट्रैप है। PQ&R started a business by investing in the ratio of 5:3:7. After 4 months, P invested 20% more than its initial investment, and R withdrew 3:7. Find the total profit at the end of year if profit share of Q is 1,383. देखो, एवरेज एंड पार्टनरशिप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को इनिशियली टच मत करना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस हो के ना, इसमें हम लोगों को फिगर्स को कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि इसने 5 पहले लगाया तो हम लोग 50 मान लेते हैं, इसने 30 और इसने 70। ये 12 महीना रहा तो इसका 360 आ गया। ये भी 12 महीना रहा, लेकिन इसने क्या किया, 4 महीने के बाद 20% और लगा दिया। 20% 50 के कितना, 10, तो 10 × 8
80 रुपये और लगा दी, तो इसका साल भर तक 680 रहा, इसका साल भर तक 360 रहा, ये भी 12 महीना मान के चलते कि रह गया, तो इसका आ गया 840। लेकिन इसने क्या किया कि इसका 3/7 निकाल लिया। 3/7 30 रुपये होता है, 30 रुपये 8 महीने तक इसके नहीं रहे, इसका मतलब 240 रुपये इसके नहीं रहे, तो इसका साल भर तक कितना पैसा रहा? 600। अब तुम्हारे पास जो बात करें हम लोग, तो 360 इधर तुम्हारे पास आ गया 680 प्लस 680 1280। अगर इसकी बात करो तो ये लगभग ठीक है, इसको पूरा भी कर लो, 12 3 15 1640। 360 तुम्हारा जो है ये बराबर है 13383। तो 1640 किसके बराबर होगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। रफ आइडिया लो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो ये तुम्हारा 18 आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा 1640 है। मैं अगर 360 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 को, तो 1440 आता है, और 5 से करता हूँ तो 1800 आता है। तो 1440 और 1800 के बीच का है, बीच से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका 4.5 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4.5 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। 13 पंचे 65, 13 चौके 52, तो 52 और 65 के बीच का से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बीच से थोड़ा ज्यादा अगर बात करें, ये ऑलमोस्ट बीच में है, तो ये तो नहीं आएगा, बीच से ज्यादा है तो 60 967। आंसर तो आएगा, आंसर नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं आती है, आंसर देगा। खास करके इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आंसर हमेशा आएगा, क्या। तो हम लोगों ने इसमें अप्रॉक्स यूज करके इसको बना लिया। इसने रेशियो निकाल लिया 17 9 15, हम लोगों ने 680 ये किया था, इसको छोटा कर लिया, तो अल्टीमेटली फिर वही आएगा घूम के, तो 13383/9 इंटू 41, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट ठीक है। यहां पे अगर हम लोग करते थे यूनिट से कर सकते थे, हम लोग अप्रॉक्स यूज करके निकल गए थे। William took a loan. He purchased a flat from 60% of that amount. 10% of that amount he used for purchasing a bike, and invest 80% remaining amount in mutual fund. If he is left with 3000, मतलब क्या हुआ कि उसने 70% खर्च कर दिया, ठीक है। बचा इसके पास 30%, 30% का इसने 80% जो है ना म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो इसका बचा कितना, 30 का 20% इसके पास बचा। 30 का 20% कितना होता है, 6%। 6% किसके बराबर है, 3000 के। किसका 6% 3000 होगा, 5 6 के 30, ठीक है। 70% उसने खर्च कर दिया, बच गया 30 रुपए। 30 का 80% मतलब 24 रुपए उसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बच गया इसके पास 6 रुपए। 6 रुपए 3000 के बराबर है, तो 100 रुपए किसके बराबर होगा, 50,000। ये सब काफी इजी रहता है, तुरंत कर सकते हो, क्या। Pipe P and Q can fill a tank in 40 hours and 25 hours. If pipe P and pipe Q are opened alternatively, starting with pipe P, find the time taken to fill the tank. देखो, ये 40 में करता है, ये 25 में करता है। अगर दोनों को तुम खोलोगे, क्या, अगर केवल ये चलेगा तो 40 घंटा लेगा, केवल ये चलेगा तो 25 घंटा लगेगा। अगर दोनों को ऑल्टरनेटिवली करोगे तो 40 और 25 के बीच में आएगा, 45 और 25 मेरा आउट हो गया। 38 आवर्स का मतलब यह हो गया कि ये दोनों जो है 19 घंटा चलेगा। 19 प्राइम नंबर है, डिफिकल्ट होगा। 31 का मतलब यह हुआ कि ये 16 घंटा चलेगा और ये 15 घंटा चलेगा। ये 16 घंटा चलेगा, ये 15 घंटा चलेगा। अब अगर इसको देखो तो 40 से 16 घंटा में 4 चौके 16, 40% भर देगा। इसको देखो तो 25 छके 150, 60% भर देगा। इसका मतलब मेरा टैंक भर गया, तो ये मेरा आंसर परफेक्टली हो गया। ऐसे भी देखो
40 के पास तो जाएगा नहीं, 25 और 40 के बीच में रहेगा। 38 तो ऑलमोस्ट 40 है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा, 25 वाला भी तो चलेगा। तो इसलिए भी इसको हम लोग आउट करके इसी को पकड़ के चल सकते थे। ठीक है, चेक करने के लिए पहला वाला 16 घंटा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा था स्लो वाले से, और फास्ट वाला 15 घंटा। देखोगे तो इसने ठीक है दूसरे तरीके से सॉल्व किया होगा। मुझे लगता है कि ये वाला तरीका जो मैंने बताया वो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी है। बास्केट contains X white, 6 red, 4 yellow color balls. If one ball is taken randomly from the basket, probability of getting red color ball is 2/5. Red by total is equal to 2/5. रेड मेरा कितना है 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अगर मैं 6 के फॉर्म में लिखूं तो 6/15 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15। पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 15 ही होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जनरली प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन से जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका लेवल बहुत ज्यादा प्री में नहीं रहता। क्या तुमको बना के दे दिया। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 3:2। ठीक है, तो 30 और 20 पेन पेंसिल। Shopkeeper sold the pen at 10% profit and pencil at 20% profit. Offers a discount of 10% and 5% on mark price. ठीक है, तो ये बेसिकली 0.9 में बिक रहा था, ये 0.95 में बिक रहा था मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस जो भी है, ये सीपी था, ये एसपी था, ये तुम्हारा मार्क प्राइस से इसमें जाएगा। पेन एंड पेंसिल के अंकित मूल्य का अनुपात क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल। अगर मैं यहां से देखूं तो पेन मेरा 11 का मल्टीपल होगा, पेन मेरा 11 का अगर मल्टीपल करूंगा 2 9 11 माइनस 1 नहीं, 2 1 3 माइनस 1 नहीं, 2 9 11, हाँ 2 1 3 माइनस 1 नहीं। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, बाकी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल बोला कि भाई मार्क प्राइस से कुछ भी करोगे ठीक है तो सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा 11 का मल्टीपल है, तो यहां से 9 से मल्टीप्लाई करके 11 नहीं आएगा ना, तो 11 इसका मतलब यहां पर है, 11 यहां होगा तब ना तुम्हारा फिर यहां 11 रहेगा, तो 11 यहां पर एक ही जगह पर, इसलिए वो मेरा आंसर है। ये तुम्हारा डीएसएम का ये फायदा है, ये कॉन्फिडेंस रख के चलोगे, देखो आ गया तो बहुत टाइम तुम बचा लोगे। मैं इसलिए इसमें तुम्हें सिर्फ वही चीज बता रहा हूं जो हमें एग्जाम में सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि जबरदस्ती का हम लोग तुमको पूरा मेथड बताने के लिए मेरा जो बेसिक वीडियोज है उसमें बताया होगा क्या, तो मेथड अगर देखना हो तो वहां देख लो। ये बेसिकली तुम एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए देख रहे हो क्या, रिविजन के लिए ज्यादा। एक एग्जामिनेशन बैंक का नंबर ऑफ पास कैंडिडेट वाज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स। पास फेल, पास 5 है, फेल 1 है, टोटल मेरा 6 हो जाएगा। इफ देयर हैड 40 लेस कैंडिडेट्स अपीयर्ड, -40 भाई एक्स में होगा, एंड 20 मोर कैंडिडेट्स हैड फेल्ड, +20, तो फिर रेशियो ऑफ पास टू फेल कैंडिडेट बिकम 3:1। अब ये जो है पास टू फेल 3:1 बन जाता है। ठीक है, तो अब तुमको ये बताना है कि भाई इनिशियली जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल इनिशियली। ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन में ना ये 300 थोड़ा दिक्कत दे रहा है। अब 300 क्या है ना कि 5 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है। एक बात उत्तर है 300 या तो पास्ट है या टोटल है। अब अगर 300 पास है तो फेल 60 आ जाएगा, 300 अगर टोटल है तो मेरा फेल 50 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। अगर मान लो कि हमने दोनों ही चेक कर लेते हैं, 300 और 50 लेते हैं। 300 टोटल था, ठीक है, 300 हमने टोटल लिया, ये 50 हो गया तो ये 250 हो गया।
अब देखो 40 तुमने माइनस कर लिया तो ये तुम्हारा हो गया 260। यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि 260 को तुम 3 और 1 में करोगे ना तो 5 आ जाएगा। 5 यहाँ कहीं तुम्हारा आएगा नहीं क्योंकि 40 में, ठीक है 40 तुमने घटा लिया, 20 यहाँ पर बढ़ गया, तो आइडियली क्या है कि ये तुम्हारा 70 आएगा, तो ये आना चाहिए 210, लेकिन 260 माइनस 70 करोगे तो 190 आएगा। आइडियली क्या हो रहा है कि 40 घट गया और 20 यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पर तुम्हारा 60 घट रहा है, 60 घट के 3 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आंसर फिर 60 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब मेरा आंसर 60 हो जाएगा। तब ये क्या दिया हुआ है, 300 मेरा पास्ट है, 60 फेल है, टोटल 360। 40 घट गया तो ये 320, ये 20 बढ़ गया -40, ये +20 है तो ये मेरा 80 हो गया। अब क्या 320 में से 80 घटाओगे 240 आ जाएगा, ये 3:1 के रेशियो में। तो मेरा इनिशियली फेल जो था वो 60 था। कोई भी एक करोगे तो दूसरा तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। नंबर फेल्ड कैंडिडेट 60। बी इन्वेस्टेड X at R% rate for 2 years CI में, ठीक है। तो B जो है CI 2 साल के लिए at R%। A invested X plus 1000 in SI, SI है, इसने X लगाया, B ने X लगाया, ठीक है, CI पे। A ने X plus 1000 लगाया SI पे 4 साल के लिए at R plus 10%। ये तुम्हारा कहानी है। अब हम लोग करते हैं, इसको ये बोल रहा है कि इसको जो है A रिसीव्ड डबल द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो अगर 100 रुपए इसने लगाया होगा तो इसको 200 रुपए इंटरेस्ट मिला। 200 रुपए अगर 4 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 50%। 50% का मतलब आर कितना हो गया 40%। आर अगर 40% है और सीआई है 2 साल के लिए, तो इसका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 2 × 40 और 40 का स्क्वायर, तो ये आ गया 18 और 1600। ये यहां रह जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, तो 96%। ऑप्शन देखो, तो अब क्या बोल रहा है कि किसका जो है ना बी ने 4800 रुपए बी को मिला, तो किसका 96% 4800 होगा। यहां पर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करूं तो मेरे पास 2 थे, 5000 और 6000, इसमें x और x प्लस 1000, और 6000 और 7000 x प्लस 1000। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि 96% तुम्हारा जो होना चाहिए 4800 वो तुम्हारा 5000 का होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 6000 का 80% 4800 होता, लेकिन कंपाउंड है तो 5000 का होगा, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ तुमको ये 40% निकालना तुम्हारे लिए एक ये A is 40% मोर एफिशिएंट देन B, तो A का तुम मान के चलो 14 और B 10। जब भी इस तरह से बोलता है 20% तो इसको 12 लिख लेंगे, 40% इसको 14 लिख लेंगे, ये 10। तो दो एंड A एंड B वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, तो दोनों मिल 24 काम एक दिन में करेंगे। इन लोगों के लिए 40 दिन का काम है। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B अलोन। बी अगर अकेला करता है तो टोटल काम तुम्हारा 24 × 40 है, बी एक दिन में 10 काम करता है, डिवाइड बाय 10, कितना टाइम लगेगा 24 × 4 96 डेज, ठीक है। प्री में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे ही जो कि तुम्हारा टाइम बचाता है। कार ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एस एंड टी टुवर्ड्स टी एंड एस। देखो ए एस से चलता है, बी टी से चलता है,
फिर बोल रहा है कि आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 6 hours 40 minutes। इसको कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 छके 36, 360 + 40 200। यहां के बाद इसको 400 मिनट लगता है और इसको 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा का मतलब 180 + 45 225 मिनट। इसका फंडा क्या रहता है कि जब भी इस तरह से आए, ठीक है, तो इसका रूट कर लिया करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो गया 15 और ये हो गया 20। जो तुम्हारा स्पीड है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों? जिसको कम टाइम लग रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या है कि बी का स्पीड तुम्हारा 20 हो जाएगा और ए का स्पीड तुम्हारा 15 हो जाएगा। देखो, ए को इसके बाद 400 मिनट लग रहा है और बी को मिलने के बाद 225 मिनट लग रहा है। इसका मतलब बी का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो 20 और 15। फिर बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार इज 60। तो ए तुम्हारा जो है 15 अगर 60 के बराबर है तो 20 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 तो 20 चौके 80। 80 किलोमीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस। A sphere is melted and molded into solid cylinder. If radius of both solid is equal, then find the ratio of total surface area of sphere to the total surface area of cylinder. देखो क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा, इसको मेल्ट करके एक तुम ये बना लेते हो, इस दोनों का ये बराबर है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हाइट नहीं है, इसका हाइट भी तुम्हारा आर ही है और इसका हाइट क्या है ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर कॉमन सेंस की बात करो तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा अलग शेप में है, देख के लगता है। चलो चेक करते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका अब अगर इसके हिसाब से देखो तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि πr² इंटू आर। तो πr² तो कट गया, h = 4/3r। तो इसका मतलब ये तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा होना चाहिए तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। इस सब में अगर मैं अब ऑप्शन जब मैं गया तो मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सरफेस एरिया, ठीक है, तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन है 6:7। करने के लिए अगर जाओगे तब क्या है कि मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है, कि भाई आर सी और ए, ठीक है। अगर आर तुम्हारा 7 है तो सर्कमफेरेंस 44 होगा और एरिया 132 होगा। तो बेटर होगा कि यहां पर हम लोग आर को एज्यूम कर लें। अगर मुझे मान लो बनाना पड़ गया तो मैं आर को एज्यूम कर लूंगा कि आर को मैंने 7 एज्यूम कर लिया। अगर आर मेरा 7 है तब क्या होगा कि अब मेरा आर को हमने 7 मान लिया तो r = 7, तो h = मेरा कितना हो जाएगा 28/3, ठीक है। इसी पर हम लोग रहते हैं, इनफैक्ट इसको इधर कर लेते हैं। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि r मेरा 7 है और h मेरा 28/3 है। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है। इसका अगर सरफेस एरिया की बात करें 4πr², इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr r+h, यही होता है। हम लोग, मुझे पता है कि πr² 7 के केस में 154 होता है, तो लिख लो ये है तुम्हारा 4 × 154, ये है तुम्हारा 2πr। देखो क्लियर किया हुआ था 7 44 154,
2 पाई आर तुम्हारा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, ये 44 होता है, तो ये मुझे पता है 44 इंटू ये आर है 7 प्लस 28/3, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 21/3 प्लस ये सब थोड़ा सा ना, अगर कभी तुमको बनाने की जरूरत पड़ गई तो ये सब थोड़ा सा अगर तेज रखोगे दिमाग तो ज्यादा इजी। 7 को 7 में लिख के 21/3 कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया 49/3, 44 इंटू 49/3। अब मैं 3 को अगर इधर लेके आता हूँ तब मेरा क्या आ जाएगा 12 इंटू 154 और इधर आ गया मेरा 44 इंटू 49। अब देखो यहाँ पर 7 एक बार में, चलो 22 से इसको काट लो, 22 दूनी 22 सत्य, 7 से इसको काटोगे 7, 2 से इसको काटोगे 6, 6:7 तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन टाइम फालतू का बहुत लग गया, तो ये चीज है डीएसएम तुम्हें इसी के लिए हेल्प करता है, टाइम बचाने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस था नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बोल रहा हूँ। राइट साइड में तुम्हारे पास क्या होता है कि 2 पाई आर फिर आर प्लस एच, तो ये आर मेरे पास कई बार आ रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये मेरे पास 7 एक और आ जाएगा, दूसरा वाला कट जाएगा। वही है, ओह सॉरी, इसमें क्या हुआ है ना, सॉरी इसमें टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको 4/3 कर लेना, 4/3 4/3 4/4 स्क्वायर टू 14/3 6:7। ये थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर है, सब क्लियर कर लो। देखो, 2 letters are chosen out of the alphabets of the English language. Find the probability that both the letters are vowels. Vowels होते कितने हैं? वॉवेल है 5, अल्फाबेट है 26, तो मुझे 2 निकालने हैं। तो वॉवेल में से 2 निकालने के लिए कितना तरीका होगा 5C2, अल्फाबेट में से 2 निकालने का कितना तरीका होगा 26C2। इसको करेंगे 5C2, ये 10 होता है, तुमको पता है कि 5 इंटू 4/2 इंटू 1। इसको करेंगे 26 इंटू 25 इंटू 26/2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 इंटू 13। 5 से काट लोगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 15, ये तुम्हारा आ गया 2/65। एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा। 5C2 10, 26C2, ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब गलती मत करना। जहां पर हो कैलकुलेशन मिनिमम करना चाहिए। 26C2 का हमने लिखा 25 इंटू 13 बस। यहाँ पर भी वही गड़बड़ हुआ है। 5C2 10 वेज, 26C2 26 इंटू 25/2, 13 इंटू 25 325 वेज। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10 डिवाइड बाय 325 इज इक्वल टू 2/65। क्या थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया। देखो, compound interest on a certain sum for 2 years is 756 and SI is 720. If sum is invested such that SI is 1296 and the number of years is equal to the rate percentage per annum, find the rate of interest. अब देखो 1296, अगर मैं फिगर देखूं, ये 36 का स्क्वायर है। अगर मैं वहां से देख के चलूं तब मुझे लग रहा है कि ये शायद आंसर आना चाहिए। अभी हम लोगों ने बाकी कुछ नहीं देखा है। क्या ये जो फिगर 1296 देख के पहला चीज जो दिमाग में आया वो है कि ये 36 का स्क्वायर है, और ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 6 मेरा आंसर हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 756, एसआई 2 साल के लिए 720, ठीक है, तो इंटरेस्ट 1 साल में कितना आया 720 डिवाइड बाई 2 360। इसका जो डिफरेंस है 36 रुपए, ये क्या है, ये 1 साल के ब्याज के ऊपर का ब्याज है।
ये 36 जो तुम्हारा है ये 360 का इंटरेस्ट है। कंपाउंड यही होता है ना, फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारा इंटरेस्ट लगा, ठीक है, वही सेम रह गया, इसीलिए तुम्हारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 720 आया। लेकिन कंपाउंड में क्या हुआ कि भाई इसके बाद जो है ना पहला साल वाला जो ब्याज था उसके ऊपर भी ब्याज लग गया, तो जो डिफरेंस 36 रुपये है वो 360 रुपये का ब्याज है। तो इसका रेट क्या निकल के आ गया, 360 का क्या परसेंट निकालोगे कि 36 आएगा, 10%। अगर 10% तुम्हारा रेट है और इंटरेस्ट 1 साल का 360 है, तो पी क्या लोगे कि जिसका 10% तुम्हारा 360 आएगा। प्रिंसिपल जो है तुमको एक फिगर लेना है जिसका 10%, क्योंकि रेट हमने निकाल लिया है 360 है, तो इसका मतलब पी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3600। अब देखो तो 3600 का कितना परसेंट 1296 होगा, 36 इंटू वॉट परसेंट इक्वल टू 1296। ये ठीक है, 36 का स्क्वायर हमने बोला था 36, तो 36% में ये बोल रहा है कि मेरा टाइम और रेट बराबर है, तो ठीक है 6%। थोड़ा कॉन्फिडेंस होता तो मेरा इतना टाइम बच जाता, ठीक है 6% इसने निकाल दिया। If the ratio of radius of cone to radius of cylinder is 3:2, कोण है ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 2 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 7392, इसका वॉल्यूम जो है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 7392। फिर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 132 सेंटीमीटर। 132 तुम्हारा है 44 इंटू 3, अगर सर्कमफेरेंस मेरा ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 इंटू 3। भाई 44 अगर सर्कमफेरेंस है तो 7 है, 132 मेरा 44 इंटू 3 होता है, तो रेडियस मेरा 7 इंटू 3 आ गया। तो इसका मतलब ये 21, अगर ये 21 है तो ये कितना आ गया 14। हम लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर 14 वाले में जो है ना हमने बोला हुआ था कि आर अगर 7 है, ठीक है, ये 44 ये 154, अगर इसको डबल करोगे ये 14 ये 88 और ये 4 गुना हो जाएगा 616। ये तुमको बेसिक वीडियो में मिल जाएगा। तो अब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर 616 इंटू एच इक्वल टू 7392। हालांकि हम लोगों ने गलती कर दी, इतना में हमें जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो 7392 जब मैं अपने देख रहा हूं तो 7 3 10 2 12 ये 3 का मल्टीपल है। भाई देखो 9 3 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 7 प्लस 2 9 ये भी 3 का मल्टीपल है। और यहां पर क्या है कि मेरा 14 आया हुआ है और पाई में तुम्हारा 22/7 होता है, क्या है, तो वहां तो 3 है ही नहीं, तो तुम्हें हाइट में ही 3 लेना पड़ेगा। ये 3 तुम्हारा कहाँ आएगा हाइट में, ये तुम्हारा 3 का मल्टीपल आएगा। अब 3 का मल्टीपल देखो तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन, ये तुम्हारा कैलकुलेशन जबरदस्ती का ज्यादा हो गया, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में मेरा 3 आ रहा है, इसका मतलब हाइट में ही में 3 आना ही पड़ेगा। हाइट में 3 एक ही जगह पर आ रहा है, चेक करोगे, ठीक है, इसको इंटू 12 करोगे तो आ ही जाएगा, 12 छके 72, ठीक है, 12 120 तो 23 तो 73 20, 12 छके 72 73 92 आ गया। ठीक है 12 सेंटीमीटर तुम्हारा आ गया। चलो ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो जितना फास्ट हम लोगों ने यहाँ पर किया यही तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊंगा, क्या तुम्हें प्रैक्टिस ऐसा ही करना है कि बिल्कुल क्विक वे में, ठीक है, तुम्हारा जितना जल्दी तुम वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्कोर होगा। ऑल द बेस्ट।